ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। जय जय गुरुजी महाराज जी। जय जय गुरुजी महाराज जी। गुरुपा आज मैं एक और नया सत्संग सुना एक और नया सत्संग कर रहा हूँ, जो कि पिछला सत्संग भी मैंने सोमवार को डाला था, अभी इस मंगलवार को और कर रहा हूँ। आज मंगलवार दूसरा सत्संग डाल रहा हूँ। संगत जी गुरुपा संगत परिवार में मैंने सत्संग डाला, परंतु यह सत्संग जब भी मैं डाल रहा हूँ कुछ में और भी लोग बार बार बोल रहे हैं सत्संग डालो, गुरुपा को सरेंडर करो। मैंने डाले, हर कोई यही बोल रहा है, लेकिन लगातार सभी को तो मैं डाल नहीं सकता, लेकिन मैंने डाल दिया, परंतु मैं डालता रहता हूँ। तो ये समस्या बड़ी गंभीर है मेरे लिए कि मैं किसी सत्संग में, कहीं मेरे नज़दीक तो कुछ ऐसा है नहीं जो सिस्टम में पूरा संतुष्ट कर सकूं, लेकिन मैं डाल रहा हूँ जो गुरुपा के साथ संगत है या चैनल के थ्रू डाल रहा हूँ, कुछ ना कुछ तरीके से डाल रहा हूँ। कृपया प्लीज़ मेरी सत्संग में मैं गुरुपा को कोई सरेंडर होने में कोई कमी नहीं है, न बताने में कोई कमी है, और संगत परिवार से भी मैं संतुष्ट हूँ, गुरुपा से तो संतुष्ट हूँ ही, लेकिन इसमें मेरे लिए ये बड़ी समस्या है। मैंने पहली बार गुरुपा के बारे में जाना और पहली बार गुरुपा के चरणों में पड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये मेरे लिए समस्या सिर्फ ये है कि मैं जो सत्संग कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, इस सिंगल सत्संग करने में मेरे लिए यही है कि मैं किस ग्रुप को या कैसे किस प्रकार से ग्रुप को ज्वाइन किया है, तो सारा मैं तो सभी संगत ग्रुप को, सभी गुरुपा के सभी संगत परिवार को अपना ही परिवार, अपना गुरुपा के परिवार में जुड़ा हुआ समझता हूँ। कृपया मुझसे अगर गलती भी हो रही तो मेरा मार्गदर्शन करें गुरुपा। ये इसमें मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ कि मैं डालने में क्या कमी हो रही है या कैसे नहीं, किसको डालना है। अब सभी अपना नंबर देते हैं, दुनिया भर के व्हाट्सअप नंबर आते हैं, मैं किस किस को डालूँ। जो भी गलती होगी मेरा मार्गदर्शन करना प्लीज़, और संतुष्ट मेरे को गुरुपा की रजामंदी सिलेंडर हो जाए, यही मेरा सिलेंडर है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब मैं क्या सिलेंडर करूँ या क्या बताऊँ। गुरुपा मैंने जो भी गलती करी वो माफ़ करना। और एक बार मैंने एक हाथ की ब्रश, जो हाथ में पहनने वाला और कानी की दाने वाला एक जो गुरुपा का जैसे लॉकेट स्वरूप आता है, ऐसे हाथ में पहनने वाला मैंने पहना, और कभी कभी मैं उसको शाम को उतार देता था और सिराने रखता था। लेकिन ये अभी मैंने सत्संग में सुना, एक सत्संग में मुझे आया, तो मेरा चुभता था तो मैं उसको उतार के रख देता था। तो क्या हुआ, गुरुपा के हाथ की कलाई की उसमें बोला कि उसको कभी उतारना नहीं है। कृपया गुरुपा मुझे माफ़ी करना, मैं धागे में डाल के पहनूंगा, लेकिन पहनूंगा मैं अपने गुरुपा की हर चीज़ को शान मानता हूँ, और मैं शौक के लिए नहीं पहनता। मैं मानता हूँ मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा चीज़ कुछ पहना भी नहीं, मुझे ऐसा शौक भी नहीं था, और माफ़ी चाहता हूँ। मैं इस प्रकार से कभी रखूँगा नहीं निकाल के, माफ़ी चाहता हूँ। और कोई हो सकता है जो भी मुझसे बुला रहे हैं गुरुपा सही बुलवा रहे हैं, और मैं ये बात खुल के शेयर भी कर रहा हूँ। मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता था, पर उस सिर पे चुभता था सोते टाइम, इसलिए मैंने उसको अपने सिर पे ही नीचे जैसे रख देता था। तो ये रखना भी अच्छा नहीं है, कोई भी चीज़ उतारना नहीं चाहिए गुरुपा की पहनी हुई चीज़। और मैं उसको सही करूँगा, धागे पे पहन के पहनूँगा, लेकिन पहनूँगा ज़रूर, बांधूँगा और फिर पहनूँगा। कृपा जी मुझे हर बात एहसास कराते हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। कृपया मुझे गुरुपा जी मुझे माफ़ी चाहिए, अपने प्रिय बेटा को माफ़ करना और मुझे अच्छा बेटा बना देना। चाहे मेरा गुरुपा मुझे कोई भी डांट फटकार लगाए, मुझे बहुत ही खुशी होती है कि कोई मेरा मार्गदर्शन तो कर रहा है। नाक पकड़ कर माफ़ी मांगता हूँ, गुरुपा मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। कृपया करके मुझसे कुछ ना कुछ गलती होती है और मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि तभी मेरे मार्गदर्शन भी अच्छे होंगे। गुरुपा मैंने बोला मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर लड्डू चोला चढ़ाना, तो मैं अभी सवेरे बजरंगबली के मंदिर से लड्डू भोग लगा के गुरु जी को, और फिर बजरंगबली के
मंदिर से लड्डू चोला बजरंगबली का हनुमान चालीसा पढ़कर लड्डू चोला चढ़ाकर भोग लगाकर फिर शनि मंदिर, काली माता मंदिर, दिया बत्ती करके शिव जी मंदिर दिया बत्ती करके धूप दिया करके जल अर्पित करके गुरुपा को भोग लगाया। आंवले के पेड़ में धूप दिया, तुलसी माता केला माता में धूप जल अर्पित करके गुरु जी ने मेरे से इतने बड़े काम करवाए जिनकी मैं कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। शुक्राना 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 शुक्राना, जय जय गुरुपा, जय जय गुरुपा। और मंदिर में लाने के बाद मैंने गुरुपा को फिर लड्डुओं का भोग लगाया। और पिछले मतलब परस कल के सत्संग में मैंने फिर शाम को सुना था, तो फिर मैंने सोचा ये काम भी करना, गुरुपा जो भी मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं मुझे करना चाहिए। बजरंग बली, गणेश जी और लक्ष्मी माता और सभी को मैंने अपने कमरे में भी सबको भोग लगाया। और गुरुपा ने बोला कुछ चीज़ तूने गंदी रखी है, गुरुपा मैंने वो हटा दिए हैं। और कुछ कुछ मैंने पन्नी में डाल के बाहर कर दिए, एक रहेगा वो भी कहीं अच्छी जगह डाल दूंगा गुरुपा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कहीं डालूँ ताकि किसी का पाप ना लगे। आप ही बोल दो किसी को कुछ नहीं बोलना किसी का, इसलिए गुरुपा मैंने रखे हैं, मैं उनको रख दूंगा। मुझे याद है जो भी चीज़ मुझे गलत लगेगी मैं रखूँगा गुरुपा। कुछ तो मजबूरी भी है गुरुपा, ये कि कमरे में किराए के कमरे में ये परेशानी हो जाती है प्रभु। गुरुपा, जय जय गुरुपा, हर बात का मार्गदर्शन करने के लिए जय गुरुपा। और गुरुपा आप लगातार मैं शिव पुराण भी पढ़ता रहता हूँ। धन धन गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जो भी मेरे साथ शेयर होती है मैं कोई भी बात छुपाता नहीं हूँ, और गुरुपा के साथ जो भी एहसास होता है वो मैं बताता हूँ और सत्संग करके ज़रूर डालता हूँ। गुरु जी तो सब, गुरुपा को सब कुछ पता है। गुरुपा जानी जान है, जय गुरुपा। गुरुपा के मार्गदर्शन में मेरी इतनी बड़ी मानसिक सांत्वना और हर काम में शांति मिलती है। गुरुपा के हर चीज़ से संबंधित मैं उत्साहित होता हूँ। क्या करूँ, मेरे से जो भी गलती होगी माफ़ी चाहता हूँ गुरुपा। गुरुपा कई मेरे सपने में भी दुख तकलीफ काटते हैं, कभी कभी रात भर सत्संग सुनने के कारण सुबह आज मैं जैसे अमृत बेला के उठ ही नहीं पाया, क्योंकि मैं रात 2 ढाई बजे तक सत्संग सुनते सुनते, और फिर गर्दन टूट रही है तो फिर सो जा रहा हूँ, फिर ढंग से नहीं सुन पा रहा हूँ तो हिम्मत लास्ट में हार ही जाता हूँ, क्योंकि पूरा नहीं पढ़ पाता हूँ गुरुपा। ऐसा हो जाता है क्या बताएं, फिर ड्यूटी भी जाता हूँ तो हर काम इतना नहीं हो पाता मेरे से गुरुपा। गुरुपा आप आपका ही परिवार है, और गलती माफ़ी चाहता हूँ गुरुपा। ज़रूर अपने मेरे पूरे परिवार को ज़रूर बड़ा मंदिर बड़ा मंदिर के लिए अर्जात लगाई है, मेरे माँ पिताजी और बच्चे बड़ा मंदिर आ सकें गुरुपा, ये मैं ज़रूर चाहता हूँ। गुरुपा ने बोला तेरा पितृदोष या सारी मुक्ति के लिए शिव पुराण पढ़ा कर। गुरुपा में लगातार पढ़ता हूँ, और आज भी मैंने गुरुपा जो अपना ये भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गमन और सृष्टि खंड का उपसंहार किया। शिव जी ने इच्छा का रुद्र वेदन कैलाश पर इच्छा चिंतन करके रुद्र वेदन कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की ध्वनि उत्साह बढ़ाने वाला तीनों लोगों व्याप्त हो गई। यह विचित्र गंभीर शब्द गति युक्त था गुरुपा। इस प्रकार से मेरे को शिव पुराण तो बड़ा ही धन्य लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऐसे हमारे ग्रंथों में हमारे सनातन धर्म में इतना ज्ञान बसा हुआ है गुरुपा। धन्य है आप, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। दे देवर से फिर से महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विवाह करने लगे। यह लोग चारा पारायण को सुख का अनुभव करने लगे। गुरुपा इस इतने गहरा ज्ञान हमारे शिव पुराण में
और ये रुद्र साहित्य का सृष्टि खंड संपूर्ण हुआ और रुद्र साहित्य का द्वितीय सती खंड मैंने अभी शुरू कर दिया है गुरुपा, और उसको भी मैं धीरे धीरे समझ समझ के समझने की कोशिश भी ज़्यादा कर रहा हूँ गुरुपा, इसलिए ज़्यादा जल्दीबाजी भी नहीं कर रहा हूँ। और बुक को काफ़ी पढ़ दिया, और मैं घर में भी ले जाऊंगा गुरुपा इस बुक को। धन्य है गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे से जो भी गलती होगी अपना बेटा समझकर माफ़ करना। हे प्रभु, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी सारी सद्बुद्धि आपके सदमार्ग में और सही शरण में आ जाए, क्योंकि गलत कर्म करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। एक दिन हम जीव प्राणी हैं, जीव प्राणी एक दिन इस पृथ्वी में आएगा और जाएगा, परंतु गुरुपा ये सब ऐसा कर्म हमें करने को कभी नहीं मिलेगा। हे गुरुपा, जो भी गलती होगी माफ़ी चाहता हूँ गुरुपा। सभी संगत गुरुपा परिवार से माफ़ी मांगता हूँ, जो भी गलती होगी माफ़ करना, मेरा अहंकार माफ़ कर देना गुरुपा। के मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। गुरु जी अनंतम अनंतम, शुक्राना 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 शुक्राना। जय जय गुरु जी महाराज जी, जय जय गुरु जी महाराज जी, जय जय, शुक्राना शुक्राना, जय।